क्वेश्चन नंबर 8, एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स। ध्यान से समझना, इस एपी के अंदर कोई एपी है जिसमें 50 टर्म्स हैं, ऑफ विच, जिसमें से थर्ड टर्म इज 12। अब आप जो बेसिक है, जो गिवन है, वो आप प्लीज अपने आप लिखेंगे। अब मैं चलता हूं सीधा कॉन्सेप्ट के पास। थर्ड टर्म 12 है, मैं कह सकता हूं a + 2d दैट इज इक्वल टू 12 एंड लास्ट टर्म इज 106। जो लास्ट टर्म है वो 106 है। अब हम परेशान कि सर लास्ट टर्म 106 है, इसे कैसे लिखेंगे? क्या मैं लिखूंगा an = 106? क्या मुझे ये गिवन है? यार गिवन तो ये है, लेकिन ध्यान से देखो, एक एपी में कितनी टर्म्स हैं? 50 टर्म है, 50 ही टर्म है, लिखा हुआ है साफ साफ। मतलब जो लास्ट टर्म है वो क्या है? 50वीं टर्म है, और 50वीं टर्म क्या है? दैट इज गिवन टू अस लास्ट टर्म विच इज 106। समझ में आया? दोबारा सुनो क्या कहा मैंने। ये तो साफ साफ लिखा हुआ था थर्ड टर्म 12 है, तो लिख दिया a + 2d = 12, और बाद में ये लिखा गया जिसकी लास्ट टर्म है 106। अब लास्ट टर्म को कैसे लिखेंगे? an, ठीक है, हमारे पास जो है 106 है, या बोल दो l जो है वो 106 है, लेकिन इनिशियली बोला गया है एपी के अंदर 50 ही टर्म है। मतलब जो लास्ट टर्म है, या ये बोल दो जो 50वीं टर्म है, जो 50th टर्म है, दैट इज 106। तो आई कैन से a + 49d। a 50 को कैसे लिख सकते हैं? a + 49d, लेट अस राइट इट हियर। a + 49d दैट इज इक्वल टू 106। क्या निकालने के लिए कहा? 29th टर्म निकालने के लिए कहा गया है। अब तो क्वेश्चन आसान हो गया, सिर्फ इतनी सी तब्दीली थी इसके अंदर, ये वाली चीज। बाकी तो पिछले वाला क्वेश्चन बन चुका है आपका सेम। लेट अस सॉल्व। सब्ट्रैक्शन, माइनस 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 कट कर दो, कितना आया? -47d दैट विल बी इक्वल टू -94, राइट? ठीक है, माइनस से माइनस आपका कैंसिल हो गया, और d की वैल्यू कितनी आ गई? d की वैल्यू आ गई 2। ठीक है, d2 आ गया, a निकाल दो। a + 2d दैट इज इक्वल टू 12। a + 2d की वैल्यू कितनी है? यहाँ पर 2 है, एंड दैट इज इक्वल टू 12। a कितना आ जाएगा? 2 × 2 = 4, वहाँ जगह माइनस का होगा, 12 में से चलेगा, कितना आ गया? 8 आ गया। a 8 आ गया, d आपका 2 आ गया। कहाँ गया कलर मेरा? ये रहा, कुछ भी उठा लो। निकालना है 29th टर्म। व्हाट इट मीन्स? इट मीन्स a + 28d हमें निकालना है। a गिवन है 8 + 28, d आपको गिवन है 2, जो कि हमने निकाला अभी। सॉल्व करो। 8 + कितना? 56, 28 2 56, 56 और 8 64, 64। तो आपका जो 29th टर्म है वो आपकी 64 है। बताओ, आसान सा क्वेश्चन था, बस यही चीज़ समझने वाली थी कि 50 टर्म्स हमें गिवन है, तो मतलब वो लास्ट टर्म है जिसकी वैल्यू हमें दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 9, बहुत आसान। इफ द थर्ड टर्म, एक चीज इसमें थोड़ी सी अलग है, इसमें यहां पे ये पूछ लिया विच टर्म ऑफ द एपी इज 0। कौन सी टर्म 0 है? मतलब n निकालना पड़ेगा, an आपको 0 गिवन है। यहां से एक बात तय हो चुकी है, इसने बोला कौन सी टर्म 0 है। इन्होंने ये नहीं कहा कि चेक वेदर 0 इज एनी टर्म। ये वाला क्वेश्चन नहीं है जो हम लोग अभी बात कर रहे थे। कहाँ गया ये वाला? इसने ये नहीं पूछा कि 0 जो है वो कहीं पे आती है कि नहीं आती है, चेक करने के लिए नहीं कहा। ये मेंशन्ड है ऑलरेडी कि भाई 0 आपकी एपी में आती है, बट कहां पर आती है, कौन सी टर्म है, दैट वी नीड टू फाइंड आउट, राइट? उससे पहले क्या गिवन है आपको? थर्ड और आपकी 9th टर्म्स गिवन है, इनको यूज करो। थर्ड टर्म का मतलब a + 2d दैट इज इक्वल टू 4। 9th term, it means I can write a + 8d that is equal to -8। अब ये करने से a निकल जाएगा, d निकल जाएगा, a और d निकलने से ap बन जाएगी। सिंपल सा फंडा, ap आ गई। वैसे ap बनाने की जरूरत भी क्या है, a और d निकल गया। ये चेक कर लो इसमें 0 आता है कि नहीं आता, an वाला फॉर्मूला लगा दो, निकल जाएगा, राइट? चलो पहले a और d निकालते हैं। सबसे आसान चीज a और d निकाल दो पहले। वही सेम सब्ट्रैक्शन, माइनस माइनस, ये प्लस हो जाएगा। लेट अस सॉल्व दिस। 2 में से 8 गया, -6। d इज इक्वल टू 8 और 4 12। d की वैल्यू कितनी आ गई? -2। d निकल गया। d को उठाओ, फर्स्ट में पुट कर दो। a + 2d है, -2 दैट इज इक्वल टू 4। तो a 2 × 2 = -4 इज इक्वल टू 4। a इज इक्वल टू 16। a आपका आ गया 16 और d आपका आ गया -2। नहीं 16 थोड़ा ना आएगा, अरे
प्लस करो ना, माइनस मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हो, ये 8 हो जाएगा आपका। a is -2, a is 8 and d is -2। क्या पूछा गया क्वेश्चन में, which term of this AP is 0, मतलब an जो है वो 0 है, गिवन है आपको, बट ये कौन सी टर्म है ये नहीं पता, तो जस्ट पुट कर देंगे an is equal to a प्लस, फॉर्मूला वही रहेगा n माइनस 1 इंटू डी। ये निकालने के लिए ये जरूरी था कि मैं a और d निकालूं, क्योंकि a और d निकाले बिना हम लोग वैल्यूज नहीं निकाल सकते थे। an बोल दिया 0 है, कौन सी टर्म है 0 नहीं पता, इसलिए n निकालेंगे। a गिवन है, ये रहा जो कि हमने निकाला है अभी 8 प्लस n माइनस 1, डी भी आपने निकाला है वो रहा -2, इसे उठा के वहां ले जाओ, 0 माइनस 8 8 आ गया, -8 आपका आ गया, दैट इज इक्वल टू n माइनस 1, ये आपका -2 एज इट इज। लेट अस सॉल्व दिस, डिवाइड कर दो, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 4 जा 8, दैट इज इक्वल टू n माइनस 1, n की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस वहां जाके प्लस हो गया, n इज इक्वल टू 5, तो जो आपकी फिफ्थ टर्म है वही क्या है आपकी 0 होगी। समझ गए, सिर्फ एक ही चीज नहीं थी, बाकी तो पुरानी कहानी थी सारी, a निकालना है d निकालना है, बस यहां पर चेक करने के लिए नहीं कहा गया था, यूज तो वही करना है, कॉन्सेप्ट वही यूज करना है, लेकिन कौन सी पोजीशन पे वो आ रही है ये निकालना था। राइट, वेरी इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 सुनिएगा, इस क्वेश्चन में बच्चों को दिक्कत आती है, ऐसे क्वेश्चंस में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, जबकि यहां जो कॉन्सेप्ट है ना बेसिक इक्वेशन फॉर्म करने वाला, चैप्टर 3 में और चैप्टर 4 में बहुत ही डिटेल्ड वे में एग्जांपल्स दे दे के मैंने समझाया था कि कैसे आप यूज करेंगे। क्वेश्चन इज द 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7। मैंने एग्जाम्पल दिए थे, वहां पर भी मैंने कहा था अगर मेरी एज 20 है, आपकी एज 25 है, तो मैं ये कह सकता हूं कि आपकी एज मुझसे 5 ज्यादा है। बोली थी ये चीज, ठीक है सर। वहां पे मैंने ये भी कहा था, या इस चीज को मैं ये बोल दूं कि मेरी एज आपसे 5 साल कम है, ये भी एक ही बात है, या फिर ये बोल दें कि दोनों की एजेस का डिफरेंस जो है दैट इज 5 years। यस और नो, तो यहां पे वही तो कहानी है कि एक नंबर जो है, जो 17th टर्म है एपी की, 10th टर्म से 7 ज्यादा है, या मैं ये बोल दूं जो 10th टर्म है वो 17th टर्म से 7 कम है, या फिर मैं ये बोल दूं कि 17th टर्म और 10th टर्म का दोनों का डिफरेंस जो है वो 7 है। एक ही बात हुई ना, यस और नो, बस तो फिर इसी कॉन्सेप्ट को यूज करो। सिंपल लैंग्वेज में लिखूं तो ये हुआ A17 मतलब 17th टर्म माइनस A10 मतलब 10th टर्म, A17 माइनस A10 का मतलब ये हुआ दोनों का डिफरेंस, और A17 को आगे क्यों लिखा गया, क्योंकि वही टर्म तो बड़ी है ना। तो A17 माइनस A10 दैट इज इक्वल टू 7, बस क्वेश्चन यहीं पे सॉल्व हो जाएगा। सिर्फ यही एक चीज ऐसे क्वेश्चंस में पता होनी चाहिए लिखते कैसे हैं, और इसीलिए ये कॉन्सेप्ट 3rd चैप्टर 4th चैप्टर में बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया था मैंने। चलो वैल्यूज पुट करो, A17 कैन बी रिटन एज A प्लस 16D, ब्रैकेट में लिखता हूं फिलहाल इसे, माइनस एज इट इज A10 को मैं लिख सकता हूं A प्लस 9D दैट इज इक्वल टू 7। लेट अस सॉल्व, A प्लस 6D ब्रैकेट ओपन करिए, माइनस A माइनस 9D दैट इज इक्वल टू 7। यहां से आपका A से A कट हो गया, कितना बचा, यहां पे D था, D रह गया हमारा, एक्सक्यूज मी, 16 में से हो गया -7, D दैट इज इक्वल टू 7, D की वैल्यू कितनी आ गई -1। ये आपका उत्तर, बताओ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अरे माइनस ना प्लस 7 आएगा, D की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 1 आ गई, राइट। यही आपका डिफरेंस है, वही निकालने के लिए किसी ने बोला था फाइंड द कॉमन डिफरेंस। बहुत आसान सा क्वेश्चन। चलो आगे, क्वेश्चन नंबर 11। अच्छा, विच टर्म ऑफ द एपी, सुनना आसान है, डिफिकल्ट नहीं है। विच टर्म ऑफ द एपी गिवन है विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। इस एपी की कौन सी टर्म ऐसी है जो आपके 54th टर्म से 132 ज्यादा है। दोबारा सुनो, इस एपी की, ये एपी गिवन है, इस एपी की कौन सी टर्म है जो कि 54th टर्म से भी 132 ज्यादा है। तो पहले मैं ये तो निकाल दूं कि 54th टर्म क्या है, तभी तो निकाल पाऊंगा। तो सबसे पहले 54th टर्म निकालते हैं।
ए आपको पता है, ए कितना है, गिवन है, दैट इज इक्वल टू 3। डी निकाल दो, डी कितना है, 15 में से 3 गया, ये आपका 12 आ गया। फॉर्मूला सेम जाएगा, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। 54th टर्म, मतलब आई कैन राइट ए 54 दैट इज इक्वल टू ए प्लस 53d, राइट। पुट द वैल्यूज, a is 3 plus 53, what is d, that is 12। let us solve this, 3 plus मल्टीप्लाई कर दो, 12 3 36 का 6 कैरी 3, 12 बजे 60 और 3 63 से 6 3 6 3 प्लस करेंगे कितना आ गया 639। मेरी बात ध्यान से सुनना आप, ये आपका आ गया A54। 54th टर्म आ चुकी है 639। इसने ये बोला है कि इस टर्म से कितना ज्यादा, 132 ज्यादा है, वो टर्म कौन सी है। तो पहले तो मुझे ये बताओ, अगर मैं इस वैल्यू के अंदर 132 प्लस कर दूं, जो कि मेरे पास 639 है, इसमें मैं 132 प्लस करता हूं, पहले तो वैल्यू निकालो कितनी बनेगी, 9 2 11, 3 3 6 1 7, 6 और 1 7, तो ये बन गया 771। अब कहने का मतलब क्या है, दोबारा सुनो ध्यान से, मैं इस पॉइंट पे टाइम लगा रहा हूं, यहां मैंने टाइम नहीं लगाया क्योंकि मैं पहले बता चुका हूं कई बार, मैं सीधा सॉल्व करता हुआ चला गया, बट दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। 54th टर्म 639 है, इससे भी 132 ज्यादा है, कौन सी टर्म है वो मुझे निकालनी है। तो सम करने के बाद यही तो बनाना 771, तो ये 771 जो है ये कौन सी टर्म है, इसी की बात तो चल रही है, समझे। यही कंफ्यूजन था बस इस क्वेश्चन के अंदर, जो थोड़ा ट्रिकी पार्ट है वो यही है। तो अब की बार आप इसे लेके चलेंगे ए एन, फॉर्मूला सेम पुट करेंगे और आपका एन निकल जाएगा। लेट अस चेक इट आउट। फॉर्मूला वही रहेगा, ए एन इज इक्वल टू वाला, ये वाला, तो 771 दैट इज इक्वल टू, ए हमारे पास 3 है प्लस एन माइनस 1, एन तो निकालना है, और डी आपका 12 ही रहेगा जो कि सेम है। 3 को यहां ले आओ, 768 is equal to n minus 1 into 12, n minus 1, 12 जाके डिवाइड में हो जाएगा, कितना आएगा 12 6 72, 12 4 48, n की वैल्यू आ गई 65। तो सर जो 65वीं टर्म है ना आपकी, वो है 771, या ये बोल दो जो 65वीं टर्म है, जो 65th टर्म है, वो आपके 54th टर्म से 112 ज्यादा है, 132 ज्यादा है, समझे। इतना सा कॉन्सेप्ट यूज कैसे करना है यहां से समझा हम लोगों ने, राइट। सो इट इज वेरी इजी।